दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भूगोल क्लास 12 का जो सिलेबस है सेशन 2025 और 26 के लिए वो देखने वाले हैं। मिड टर्म में क्या क्या चैप्टर आएंगे, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम का क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो जियोग्राफी का जो दोस्तों ये सिलेबस है मैं आपको एक करके बताने वाला हूँ, तो आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें क्या क्या चैप्टर्स आएंगे वो देखते हैं। तो आपकी जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये भी आपके मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों मानव विकास, ये भी आपका मिड टर्म में आएगा। ये जो आपको पॉइंटर्स दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि इस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। फिर है चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रियाएं, ये भी मिड टर्म में आने वाला है। और चैप्टर नंबर 5 द्वितीय क्रियाएं, ये भी आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। तो आपकी जो पहली बुक थी उसमें से 5 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगली आपकी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें चैप्टर नंबर 1 है जनसंख्या, तो ये आपके मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 2 है मानव बस्तियाँ, ये भी मिड टर्म में आएगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 है भू संसाधन और कृषि, ये भी दोस्तों आपके मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 4 है आपका जल संसाधन, ये मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, तो ये भी आपके मिड टर्म में आने वाला है। तो ये दोस्तों आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल क्या क्या करना है, तो हर चैप्टर से कुछ कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको प्रैक्टिकल वाली जो आपकी बुक होती है उसमें से चैप्टर नंबर 1 करना है आंकड़े स्रोत और संकलन। चैप्टर नंबर 2 करना है आंकड़ों का प्रक्रमण, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको करनी। तो इतना जो मैंने आपको बताया दोस्तों ये आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है जो आपको 6 सितंबर तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे, उसमें इतना ही सिलेबस आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको सिलेबस समझ आ गया होगा मिड टर्म का। अब मिड टर्म एग्जाम खत्म होने के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो आपको जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएँ। चैप्टर नंबर 7 करना है परिवहन संचार और व्यापार। चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। आपकी जो दूसरी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें चैप्टर नंबर 7 है परिवहन और संचार, मिड टर्म के बाद पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये भी आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे और समस्याएं, ये भी आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कितने चैप्टर आपको मिड टर्म तक के पढ़ने हैं, यानी सितंबर तक पढ़ने हैं, और कितने आपको मिड टर्म खत्म होने के बाद पढ़ने हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्या है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। चैप्टर 4 है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये चारों प्रैक्टिकल आपको ख़त्म करने हैं मिड टर्म के बाद। तो 2 आपको मिड टर्म से पहले करने हैं और 2 आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। तो टोटल 4 चैप्टर्स हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपको पता है कि आपके इंटरनल जो असेसमेंट होते हैं उसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, फाइल बनती है। तो फाइल के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है। तो आपको ये पता है 70 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होता है थ्योरी का, 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो उसमें 30 में से किस तरह के नंबर हैं, तो 25 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, 2 नंबर आपकी प्रैक्टिकल फाइल का होगा और 3 नंबर होगा आपका वाइवा का। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइल में से, आपको उसका आंसर करना होगा। तो ये दोस्तों जो आपका मैंने पूरा सिलेबस बताया मिड टर्म से पहले का और बाद का, ये कंप्लीट सिलेबस आपको 6 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आएगा और जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी पूरा सिलेबस आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सिलेबस था, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों मानचित्र किस चैप्टर में से क्या क्या आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब जिस चैप्टर के आगे नील लिखा है यानी कि उस चैप्टर से कोई मानचित्र नहीं आएगा। जिसके आगे लिखे हुए टॉपिक्स वो आपको याद करने मैप के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो जो जो इसमें मैप के टॉपिक्स बोले उन्हीं में से आपके पेपर में आता है, तो आपको वही पढ़ना है, ठीक है। ये सेकंड बुक का आपको दिखा रखा है क्या क्या आपको मैप पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोस्त आपका पूरा सिलेबस था। अब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो याद करने वाले, पहचानने वाले, समझने वाले 41% क्वेश्चन होंगे टोटल। अप्लाई करने वाली नई चीज़ों को वह 37% और कुछ सोच समझ के नया क्रिएट करना, रचना करना, ये आपका 22%। तो इसको आप ध्यान मत दीजिए, आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है आपको, तो ये 2 आपकी बुक्स हैं। थर्ड आपकी बुक है प्रैक्टिकल वाली, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोस्त आपका सिलेबस था जियोग्राफी क्लास 12 का हिंदी मीडियम का।
तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम का सिलेबस चाहिए तो आप दोस्तों बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सेम सिलेबस है, चैप्टर्स वही आ रहे हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो सिलेबस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।